Hey, good morning everyone. So today I'm going to start my first video to educate you. I will be bilingual in the whole training session. मैं जितनी भी वीडियोस पोस्ट करूंगा उन सब में मैं बाइलिंगुअल होने की कोशिश करूंगा। बाइलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो सबसे पहले इंग्लिश हम सभी लोग बोलना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर डिजायर होती है कि वो इंग्लिश बोल सके, बट द वन मेजर प्रॉब्लम टू स्पीक इन इंग्लिश इज द फियर विद इन ourselves। जो हमारे अंदर डर है वो हमको कहीं ना कहीं बोलने से रोकता है। कई बार हम छोटे मोटे सेंटेंसेस जानते हैं, we know many small sentences to speak, but फिर भी समय आने पर हम बोल नहीं पाते। We cannot speak when we are required to speak. So how to win this fear? डर को जीतने का क्या तरीका है? सिर्फ एक तरीका है और वो है उस डर को बाहर निकालना। बाहर निकालने का मतलब पहले उस डर को फील करना। बार बार डरेंगे तो वो डर आपके अंदर से पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा। सो टू विन योर फियर यू हैव टू फील फियर एवरी टाइम। You need courage, you need that confidence to speak in English. And this courage and confidence is not for sale. You cannot buy it, you can only earn it. And how can you earn it? By feeling that fear factor that stops you to perform, that stops you to stand in front of the crowd, जो आपको रोकता है कि आप भीड़ के सामने खड़े होकर नहीं बोल सकते। यकीन करिए, जिस डर की मैं बात कर रहा हूं उस डर को मैंने बहुत फेस किया है। एंड नाउ आई एम हियर टू ट्रेन यू एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं जिस फियर से गुजरा हूं आपको उस फियर से बाहर लाने में आपकी हेल्प कर सकूं। सो प्लीज मेरी वीडियोस को ध्यान से देखिएगा एंड लेट्स स्टार्ट द मेजर थिंग ऑफ इंग्लिश। First of all, we'll start a topic called it. I-T-It. It seems to be very simple. देखने में बहुत सिंपल लग रहा है। it का मतलब होता है यह। यार ये क्या पढ़ा रहे हैं सर जी? तो सबको मालूम होता है, तो सबको पता है कि it का मतलब यह होता है, तो फिर ये क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। It keeps a very important place in English language, right? So today we'll start with it, or every now and then I'll keep posting new videos as far as grammar is concerned and as well as your spoken skills. So हम जो भी चीजें पढ़ेंगे हम उसको अपने हिसाब से यूज करेंगे। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे होगा। अगर आप इंग्लिश को कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके पास एक इनफ ग्रामर का मटेरियल होगा। तो मैं बाइलिंगुअल हो रहा हूं ताकि वो लोग जिनको इंग्लिश समझने में डर लगता है, जिनके कानों को इंग्लिश सुनने की आदत नहीं है, दे कैन लिसन टू मी व्हेन आई एम बाइलिंगुअल एज आई टोल्ड यू, यूजिंग टू लैंग्वेजेस टुगेदर। ट्रांसलेट वर्जन में कैसे ना। तो इट का पहला यूज क्या होगा? What is the first use of it? The first use of it is we use it for non-living. क्या होता है ये non-living? Non-living का मतलब जिसके अंदर जान नहीं हो, यानी कि जो भी वो चीजें जिसके अंदर जान नहीं है वो non-living की कैटेगरी में आता है। So we can use it for non-living things. For example, it is a table. When I say it is a table, तो मेरा मतलब है कि टेबल, यह एक टेबल है और टेबल में जान नहीं होती है। होती है क्या? नहीं होती है। The second use of it is insects. Insects का मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उनको हम बोलते हैं
insects. There are thousands of varieties of insects here. So insects को बताने के लिए भी हम it का यूज करते हैं. For example, we can say it is a bee. It is a bee or it is a fly. ये एक मधुमक्खी है या ये एक पतंगा, इसे उड़ने वाला कीट बोलते हैं, उसके लिए भी हम इट का यूज करते हैं. नेक्स्ट यूज ऑफ इट इज एनिमल्स. आप बहुत शॉक्ड हो जाएंगे, आप सोचेंगे सर एनिमल्स तो लिविंग बीइंग में आते हैं, तो आपने यहां इनको नॉन लिविंग कैटेगरी में क्यों रखा, क्यों यूज करेंगे इसके लिए? इसके पीछे रीजन है. रीजन ये है कि एनिमल्स नॉन लिविंग कैटेगरी में रखे गए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. साइंस में दे आर लिविंग बीइंग्स, बट इन इंग्लिश दे आर नॉन लिविंग बीइंग्स. क्यों? क्योंकि इंग्लिश बनाई है हम लोगों ने, इंसानों ने. इंसानों ने अपने आप को जानवरों से बहुत ऊपर रखा. अगर किसी हाथी ने, किसी कुत्ते ने इंग्लिश बनाई होती तो वो अपने आप को ऊपर रखता, पर चूंकि हमने बनाई तो हमने कहा भैया हम तो ही और शी यूज करेंगे, तुम्हारे लिए इट लगाएंगे. तो जानवरों की जान की कोई कीमत हमारे सामने नहीं है, उनका कोई वैल्यू हमारे सामने नहीं है. दैट इज व्हाई वो हमारे लिए नॉन लिविंग ही माने जाते हैं और हम उनके लगाएंगे इट इज अ डॉग. क्या बोला मैंने? इट इज अ डॉग. डॉग का बच्चा. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन का मतलब जो रूल से थोड़ा सा अलग होता है, जिस पर रूल लागू नहीं होता, अपवाद. तो इट इज अ डॉग हम सबको समझ में आ गया. लेकिन अगर आप किसी जानवर को पाल ले, इफ यू कीप एन एनिमल एज अ पेट एंड यू गिव इट अ नेम, अगर आप उसे कोई नाम दे दे, नाम क्या दे दे? मेरे डॉग का नाम है ऑस्कर, तो मैं कह सकता हूं ही इज ऑस्कर माय डॉग. यानी कि ही लगा दिया मैंने ऑस्कर के लिए, जो कि मेरा डॉग है. नाम रख दिया तो वो इंसान जैसा हो गया. आप खुद सोचिए, जब हम एक कुत्ते को पालते हैं तो उसको हम पेडिग्री खिलाते हैं, ठीक है, उसको हम शैम्पू से नहलाते हैं, अगर वो हमारे सामने एसी में सोता है. तो ये सारी चीजें हम जब कर रहे होते हैं तो वो इंसान की तरह जी रहा होता है. और जब वो इंसान की तरह जी रहा होता है तो उसको हम चेंज कैसे करेंगे? वो सारी फैसिलिटीज एक इंसान की यूज कर रहा होता है. राइट? जस्ट अ मिनट गाइस. क्या? तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मैं किसी डॉग को पाल लेता हूं तो वो इंसान की तरह जीता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. सिमिलरली नेक्स्ट यूज ऑफ इट का नेक्स्ट यूज क्या होता है? इट का नेक्स्ट यूज होता है टू टेल अबाउट वेदर. मौसम के बारे में बताने के लिए भी हम इट का यूज करते हैं. जैसे कि मुझे कहना हो कि यार आज बहुत ठंड है, आज बहुत ठंड है, इसमें कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, इसलिए हम इट को एज सपोर्टिंग सब्जेक्ट यूज करते हैं. वी यूज इट एज अ सपोर्टिंग सब्जेक्ट. जैसे आज बहुत ठंड है तो इट इज वेरी कोल्ड टुडे. वेरी कोल्ड की जगह हम यूज कर सकते हैं चिली. राइट? इट्स वेरी कोल्ड टुडे, इट्स चिली टुडे, it's hot today, it's sunny today, it's stormy today, it's windy today, it's rainy today. बहुत सारे तरीके हैं वेदर के बारे में बताने के लिए. आई होप आप सभी लोग समझ चुके होंगे. नहीं समझे हैं तो बार बार प्ले करिएगा. और एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट समझिए या एक ऑर्डर समझिए टीचर की तरफ से कि अगर सीखना है तो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मेरी वीडियोस लॉन्च होती है आपको इंटीमेशन मिले और आप उसको ज्वाइन करके हमारे सामने हमेशा पढ़ सके, आगे बढ़ सके, सीख सके. सो लर्न विद मी एंड ग्रो विद मी. राइट? सो हियर वी आर सेइंग हियर दिस वेदर. अगर हमें टाइम के बारे में बताना, क्या बताना हो? टाइम के बारे में.
टाइम बताना इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको पूछना चाहूं, मुझे पूछना हो कि हे सूरज, तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम हुआ है, तो मुझे इंग्लिश में कैसे पूछना होगा? मैं पूछूंगा हे सूरज, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। बिल्कुल सही सुना आपने, बाय योर वॉच। हम लोग बोलते हैं तुम्हारी घड़ी में क्या समय हुआ, तो हम बोलते हैं व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। इन योर वॉच नहीं होता है, बाय योर वॉच होता है, क्योंकि समय घड़ी में नहीं बजता, घड़ी से समय बजता है। इट्स एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, मशीन है, इसलिए हम बाय का यूज करेंगे। It is 9 AM। अगर मैं कहूं 9:15 हुए हैं, तो मैं कैसे बोलूंगा? It is 9:15। टाइम बताने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताता हूं। सपोज करिए टाइम हो रहा है 9:10, तो मैं कैसे बताऊंगा? हमेशा मुझको ये मिनट है और ये आर है, ये मिनट है और ये आर है। हमेशा मुझे मिनट को पहले बोलना है और घंटे को बाद में बोलना है। समय बताने के लिए मिनट को हमेशा पहले बोलना है और घंटे को हमेशा बाद में बोलना है। अगर बीत गया तो पास लगाएंगे और बाकी है तो टू लगाएंगे। यानी कि अगर आपकी घड़ी में टाइम हो रहा है 8:45, तो मतलब कि 9 बजने में 15 मिनट बाकी है। 15 मिनट्स आर रिमेनिंग टू बी 9। तो कैसे करेंगे इसको हम? इट इज 8:45। क्वार्टर मीन्स 15 मिनट। 15 मिनट को इंग्लिश में हम क्वार्टर बोलते हैं और 30 मिनट को हम हाफ बोलते हैं। तो आज की सेवा ये समाप्त होती है। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।